माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान और फूड गुरु की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अरुसा खान और मेरे साथ मौजूद है साथी मेज़बान मोतीबा। हमें आज जो मेहमान ज्वाइन किया है वो है मशहूर कॉलम निगार है मोहसिन गोराया साहब। और सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसके साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की प्रोफेसर वकास अवान ने और कुकिंग सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है आज यमुना ने। अस्सलाम वालेकुम यमुना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम अरुसा, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप हमें बताएं कि ऑप्शन कैफ़े में हमारे नाजरीन के लिए क्या ऑप्शन है? मैं आज ऑप्शन कैफ़े की बहुत ज़बरदस्त डिश बना रही हूँ, चिकन हरी मिर्च। ठीक है, चिकन हरी मिर्च के लिए हमें चाहिए चिकन जूलन शेप में कटा हुआ। ये बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करूँ बनाना? जी हाँ, आप रेसिपी स्टार्ट करें जी, ताकि हमारे नाज़रीन को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। हमें इसके लिए ऑयल चाहिए 2 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा यमुना, मुझे ये बताएं कि चिकन हरी मिर्च इस रेसिपी का नाम क्यों रखा गया? चिकन हरी मिर्च रेसिपी का नाम बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बनती भी बहुत स्पेशल, और वैसे भी हरी मिर्च हर एक के लिए बहुत जो है वो बेस्ट है। बेशक वो हार्ट पेशेंट हो या डायबिटीज़ पेशेंट हो, उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, इसके लिए हमने 1 टेबल स्पून हमें इसमें बटर। हम ये बना रहे एक पोर्शन, इसके लिए हमने ये चिकन जो जूलियन शेप है बोनलेस लिया, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसकी जो कटाई है वो भी हाँ जूलियन शेप की है इसकी कटाई। ठीक है,
अब इसको थोड़े सॉस पे करेंगे, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इस रेसिपी को बनाने ये के लिए? सिर्फ 10 से 15 मिनट में बन जाती है। जी नाज़रीन, 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी बन जाएगी और यमुना ने जो है वो रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दी है और 10 से 15 मिनट बाद आप इस रेसिपी को तैयार देखेंगे। जल्दी से आप लोग भी कॉपी पेंसिल जो है वो संभाल लें और रेसिपी लिखना स्टार्ट कर दें। अब हम चलेंगे अपने गेस्ट की जानिब और यमुना की जानिब। यमुना कैसी हैं आप? मुतीबा, मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा हाँ। मुझे ये बताइए कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, सुबह से बारिश हो रही है और बिल्कुल मैं तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा हाँ, है। रोज़े जब शुरू होने वाले थे मैं बड़ी परेशान थी कि रोज़े किस तरह रखेंगे, इतनी गर्मी है, इतना बुरा हाल है। तो रोज़े तो रखने हैं, वो तो एक मस्त चीज़ है, लेकिन अल्लाह की रहमत हम पे बरसी और बारिश, इतना खूबसूरत मौसम हो गया कि हम लोग के लिए रोज़े रखना और आसान हो गया। जी हाँ, रोज़े रखना आसान हो गया और वैसे भी हमारी हुकूमत जो कह रही थी कि लोड शेडिंग नहीं होगी, बिल्कुल उसके उलट काम हुआ। पहले दिन से ही, पहले रोज़े से ही जो है वो लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। कराची वालों का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और मैं आपको बताऊं, रूसा मेरी दोस्त रहती है कराची में, वो मुझे कॉल करके कह रही थी यार तुम लोगों के पास तो बारिश आ गई, इतना खूबसूरत मौसम है, हमें देखो हम फिर भी रोज़े रख रहे हैं और हमारा ईमान बिल्कुल मजबूत है। जी हाँ यमुना, कुछ ऐसा ही हाल मेरी तरफ भी था। मेरा एक फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है, वो फेसबुक पे लाइव था लाहौर से ही, तो वहाँ पे कराची वालों के कमेंट्स आ रहे थे कि लाहौर वाले बड़े लकी हैं। बिल्कुल लाहौर वाले हर मामले में लकी हैं वैसे। जी हाँ, तो आज हमारे पास सवाल क्या है हमारे नाजरीन के लिए, ताकि वो सवाल हम उनको बताएं और फिर उनको मजे मजे के जो है वो जैसे कि हम आपसे रोज सवाल पूछते हैं और आपको गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, तो आज हमारा सवाल ये है, बहुत आसान सवाल है, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दें। जो जवाब देगा उसको यहाँ यासिर ब्रोस की तरफ से सहरी का वाउचर बिल्कुल फ्री मिलेगा। और सवाल ये है कि रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं। ये बहुत आसान सवाल है, जल्दी से जवाब दें। जो जवाब देगा उसको यासिर ब्रोस की तरफ से सहरी का वाउचर मिलेगा। जी हाँ, यासिर ब्रोस्ट की जानिब से सहरी का वाउचर मिलेगा। हमारा जो आज का मौजू है वो ये है कि रमज़ान तो आ ही जाता है, लेकिन उसके साथ महंगाई भी बढ़ जाती है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रमज़ान और महंगाई। तो आज इस मौजू पे हमने जिस गेस्ट को मदऊ किया है वो है मशहूर कॉलम निगार मोहसिन गौराया साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं इतना अच्छा माशाल्लाह आपका शो है ये, और बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। रोज़नामा पाकिस्तान, शामी साहब, उस्मान शामी साहब और शायद नज़ीर साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा। मैं नहीं समझता था कि एक वेब टीवी के लिए इतना अच्छा सेट और इतने अच्छे इंतजाम हो गए। तो बहरहाल कांग्रेचुलेशंस। और सेकेंडली जो आपने बात की है महंगाई की, देखिए पूरी दुनिया में, मेरी फैमिली कनाडा में होती है और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ दूसरे मुल्कों में, वैसे जर्नलिस्ट भी। तो पूरी दुनिया में ये होता है कि वहाँ क्रिसमस, न्यू ईयर्स या उनके जो डे या बाकी जो अयाम या ऐसे त्यौहार आते हैं तो वो करते हैं कि वहाँ सेल लगा देते हैं और रियल सेल होती है और सेल भी 50-70% तक ऑफ होती है। बिल्कुल ऐसी है। इतनी चीज़ें सस्ती कर देते हैं कि बंदे को हैरानगी होती है कि ये किस तरह जो है ना अपने लोगों को शऊर देते हैं कि ऐसे मौका के लिए जो है ना वो अपने पैसे संभाल के रखें, ख़रीदारी करें, बाकी काम। इवन मैं आपको बताऊँ कि मुझे ये बाकी तो ठीक है होती है उनकी क्रिसमस पे, मैं कनाडा आना जाना होता है तो वहाँ मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो मैं मुस्लिम स्टोर्स पे गया पिछले साल, अभी तो मैं रोज़ों में इधर हूँ, तो वहाँ रोज़ों के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी सेल लगा दी थी कि जो मुसलमान हैं और जो रोज़े रखते हैं उनके लिए ये सेल है। और उनकी इवन पार्लियामेंट में जो उनके जस्टिन ट्रूडो हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्पेशल पैकेज और बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया। और बाकी लेकिन हमारे बिल्कुल जैसे हमने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जब त्यौहार आता है तो चीज़ें जो है वो सस्ती कर दी जाती है, कीमतें जो है वो कम कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में कोई त्यौहार आता है, स्पेशली जब रमज़ान आता है, तो कीमतें जो है वो आसमानों को छूने डबल कर दी जाती है। तो क्या ये सब दिखावा होता है? नहीं, दिखावा नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे ताजरों के लिए। और इस तरह के जो स्टोर्स हैं जिनके जो ये काम करते हैं उनको सोचना चाहिए कि वो बैसियत मुसलमान, उन्हें सवाब भी कमाना चाहिए। और एक और बात है कि रमज़ान में इतनी ज़्यादा ख़रीदारी होती है कि उसका क्वांटम जितना ज़्यादा होता है, आपका अगर थोड़े मुनाफा भी लेंगे तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिक रही होती है कि आपका मुनाफा भी आ जाता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि बहुत अफसोस की बात है। लेकिन एक जो जहां हम अफसोस करते हैं और कहते हैं कि ताजर मुनाफा, और वो शायद पूरे साल का मुनाफा एक ही महीने में इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो कौम है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इतनी चैरिटी इस महीने में अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आ गया है। अब देखिए किसी स्टोर पे भी, मैं एक स्टोर पे गया तो मैंने थोड़ी चीज़ें ख़रीदी थी, तो मैंने देखा कि कोने में लोगों का रश है और लोग बड़े बड़े जो है ना कोई पैकेट्स लेके जा रहे हैं।
तो मुझे बताया गया कि ये रमज़ान पैकेज है स्टोर ने बनाया हुआ है बेचने के लिए लोगों को, जो गरीबों में जाके अपने घरों के जो आसपास हैं, और ये बड़ी पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि लेकिन सर ये जो सस्ता बाज़ार कहते हैं, लेकिन सस्ता बाज़ार होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से कीमतें 10-20 गुना ज़्यादा बढ़ा के उनको दिया जाता है। तो ये गरीब आवाम जो जिनका ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो किसी से जाके लें, हाथ पे लाएं किसी के आगे, वो क्या करें? देखिए ये भी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है, लेकिन हमारा मुल्क है उसमें ये सारी चीज़ें कंट्रोल्ड जो कि गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट ही सस्ते बाज़ार लगाती है। हमारी जो कॉर्पोरेशन होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो ये काम करती हैं। लेकिन वो वही बात जो हम पहले जिस तरह मुनाफाखोरी करते हैं, वहाँ भी अगर आपको चीज़ें कुछ सस्ती नज़र भी आएंगी तो उनका मेयार ऐसा नहीं होगा कि कम से कम जो है ना। मेरे ख्याल से सर हम बड़े सीरियस टॉपिक पे चले गए हैं। कुछ हम लोग आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें। पहला रोज़ा कब रखा था आपने बचपन में? पहला रोज़ा मैं आपको बताऊं कि मुझे याद नहीं है। मैं जब बहुत छोटा था तो मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, ज़मींदार। तो छोटे शहरों में हम देहातों में रहते थे, तो वहाँ ये ट्रेंड था रोज़ा छोड़ने का था ही नहीं जी, क्योंकि रोज़ा भी छोड़ना है। तो मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब से जो है ना छोटी क्लास हम लोग भी जब बचपन में थे तो चिड़ी रोज़ा बहुत तो आपने कभी चिड़ी रोज़ा रखा कि लाइक सुबह बस देख के रख लिया और दोपहर तक? चिड़ी रोज़ा जो है ना उसका हम सुनते भी थे, बातें भी करते होते थे फ्रेंड्स में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है तो उसको हम सिर्फ इसलिए कि वो रोज़े की तरफ राग़िब हो तो हम उसको कहते थे कि तुम चिड़ी रोज़ा रख लो। चिड़ी रोज़े का मतलब ऐसे ही होता था कि वो कहते थे क्या है, तो हम कहते थे चिड़िया देखी है तो रोज़ा खोल लो। तो चले कम से कम एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र नहीं है रोज़ा रखने की, तो वो चिड़ी रोज़ा रखता था, तो उसको एक आदत पड़ती थी कि जब मैंने बड़ा होना है तो मैंने रोज़ा, जब सब अप्रिशिएट करते थे उसको तो फिर उससे उसका और हौसला बढ़ता था कि मैंने रोज़े रखने हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त भी जो हमारे मुल्क में रोज़ों का एहतराम, एक वक्त था कि ज़बरदस्ती रोज़ों का एहतराम करवाया जाता था। माशाअल्लाह के ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक आए थे तो वो बड़ा बुरा लगता था। लोगों में शऊर नहीं था, एजुकेशन की कमी थी, मज़हब से शायद इतना लगाव नहीं था। और लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि लोगों में इतना शऊर है कि अगर किसी ने रोज़ा नहीं भी रखा ना तो वो रोज़े का एहतराम जो रोज़ादार है उससे ज़्यादा कर रहा होता है। जी तो ये अच्छी बात है। ये हमारी कौम, देखें मैं जहाँ हमारी कौम में जिस तरह मुनाफाखोरी की बातें कर रहे थे, लोगों में ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, बिल्कुल ऐसी है। सर कोई यादगार वाक़या बचपन का रोज़ा रखा और रोज़े से रिलेटेड ही हो कोई यादगार वाक़या आपका? नहीं, वो तो छोटे होते तो जो सबसे यादगार होता था, कई दफ़ा ऐसा होता था कि रोज़ा रखा हुआ है ना, तो वो छोटी उम्र होती थी और भूल जाते थे कि रोज़ा रखा हुआ है, तो पानी शानी पी लेते थे। तो मैंने कई दफ़ा होना कि मेरी वालदा ने या कोई बड़े बहन भाई जो है ना, तो वो हंस रहे होते थे, तो मुझे पता नहीं चलता था। तो बाद में पता चलता मेरा तो रोज़ा रखा हुआ है। बचपन में बहुत होता, फ्रिज का दरवाजा खोला और भूल जाते थे। हम बात करें कि हमारे जो किचन से है ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और यमुना जो है ना वो बड़ा अच्छा बना रही हैं हरी चिकन और हरी मिर्च जो है, इस रेसिपी का नाम है। यमुना कहाँ तक पहुँची आप? हमने बना लिया, बस अब हमने इसको गार्निशिंग करना। जी हाँ, यमुना ने बना भी लिया और गार्निशिंग करना है। यमुना अगर एक दफ़ा फिर से आप रेसिपी रिपीट कर दें ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो इसको नोट कर दें। हमने सबसे पहले इसमें ऑयल डाला, फिर हमने इसमें बटर डाला और साथ में हमने चिकन डाला जो जूलियन शेप में कटा हुआ था, ठीक है। उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि वो नीचे ना लगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ये वाइट पेपर डाला, गरम मसाला डाला, योगर्ट डाली और मिक्स डाल के और एंड पे कोकोनट पाउडर डाल के इसको हमने सोते कर दिया। जी हाँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कल इसको आप अपने इफ्तारी में जो है वो इसको अपने दस्तरखान का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे और हमें इसका फीडबैक भी देंगे कि आपको कैसी लगी, ताकि फिर हम बाद में यमुना से जो है ना एक नई रेसिपी की तरकीब सीखें। यमुना आप हमें ये बताएं कि जब आप कुकिंग करती हैं, घर में कुकिंग करती हैं या ऑफिस में कुकिंग करती हैं, तो आपके कपड़ों पर दाग लग जाते हैं, तो उससे आप कैसे साफ़ करती हैं? उसे परेशानी का सामना होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसको साफ़ करना, क्योंकि ऑयल के दाग ऐसे होते हैं तो बिल्कुल कपड़ों पे वो जम जाते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सर्फ एक्सेल है वो सारे दाग साफ़ कर देता है और हर परेशानी का हल दाग साफ़ करने के मामले में जो है ना वो सर्फ एक्सेल आगे है। सर्फ एक्सेल ज़रूर इस्तेमाल करें, आप भी जो है ना वो सर्फ एक्सेल ज़रूर इस्तेमाल करें और आइंदा से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब आप इसे गार्निशिंग करने लगी हैं जी, तो कितनी देर लगेगी इसको? सिर्फ 5 मिनट लग। जी हाँ, यमुना जो है वो हमारी रेसिपी को गार्निशिंग करेंगे और उसके बाद हम आपको इसकी असली शक्ल दिखाएंगे। गार्निशिंग के बाद वापस चलते हैं हम मुतीबा की तरफ। मुतीबा हमें क्या बताने जा रही हैं और वो मोहसिन साहब से क्या आगे पूछने जा रही हैं? सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस से एक और सवाल करती चलूँ। ऑप्शंस कैफ़े के वाउचर के लिए, अफ्तारी वाउचर जो है वो जीतने के लिए आपने इस सवाल का
जल्दी से जवाब देना है वो ये है कि पाकिस्तान का पहला किबला कौन सा है। जो सबसे पहले जवाब देगा वो जीतेगा ऑप्शंस का इफ्तारी वाउचर। हाँ जी, हाँ, ऑप्शन का इफ्तारी वाउचर वो जीतेगा। सहरी और इफ्तारी दोनों जो है वो आप विन कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से आप इनके जवाब दीजिए और जो है ना बेशकीमती इनामात भी। मैं मोहसिन साहब से सवाल करती चलूँ कि आपका तो सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं? रोज़ इफ्तारी बाहर ही करते हैं, तो घर को किस तरह मैनेज करते हैं? सियासी इफ्तार पार्टियाँ और ये सब कुछ। मैं इत्तेफाक से इन दिनों तो मेरी जो फैमिली है जी जी वो कनाडा में, मेरी बेटियाँ उधर पढ़ रही हैं, सही, तो इस वजह से मैं अकेला होता हूँ, तो फ्रेंड्स के साथ या कहीं ना कहीं बाहर इफ्तारी। लेकिन मैं कहता हूँ है बड़ी प्रॉब्लम की बात, परेशानी की बात। जब मेरे बच्चे इधर थे, फैमिली इधर थी, तो ये बड़ा वो डेली इंतज़ार कर रहे होते थे कि मैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि पेशा वराना मजबूरियाँ होती थी, मैं जर्नलिस्ट था, मुझे जाना पड़ता था, और बाज़ का हमारी कोशिश होती थी। पाकिस्तान का पहला किबला नहीं, पाकिस्तान का पहला किबला ये लिखा हुआ जी हाँ। और सर आपकी तरफ हम वापस ही आएंगे, अभी हम शेफ़ की तरफ ही चलें। और यमुना ने जो है वो रेसिपी को गार्निशिंग कर लिया और आप इसकी असल लुक भी देख सकते हैं। मुझे तो बड़ी भूख लग रही है यमुना, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा रोज़ा है और मुझे इफ्तारी तक जो है ना वो सब्र करना पड़ेगा। और इफ्तारी के बाद मैं इसको चेक करूंगी कि यमुना ने ये कैसी बनाई है। आई होप बहुत मज़े की है, क्योंकि बाय लुक अगर आप इसको देखें तो ये बहुत मज़े की लग रही है। और हरी मिर्चें जो है वो ऊपर डाल दी गई हैं। हरी मिर्च का इस्तेमाल आप अपने खानों में ज़रूर करें। तो यमुना, आज आप हमें ये बताएँ कि हमारे नाजरीन को आप कौन सी टिप देंगी ताकि उनको रोज़ा ना लगे और वो थकावट महसूस ना करें कुछ इस तरह का? सहरी में 5 खजूरें खाने से पूरा दिन इंसान जो है वो फ्रेश रहता है, उसको भूख की प्यास बिल्कुल नहीं लगती। जी हाँ, 5 खजूरें खाने से जो है वो हमें भूख और प्यास का जो है वो एहसास नहीं होता। सहरी में आप अगर 5 खजूरों का इस्तेमाल करें तो यमुना, कल हम एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और आज जो आपने बताई ये मैं इफ्तारी में ज़रूर जो है ना इसको ट्राई करूँगी। जी हाँ जी। हमारा जो कुकिंग सेगमेंट है, आई होप कि आप लोग इसको कल ज़रूर ट्राई करेंगे। मोहसिन साहब, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? देखिए, मैं तो वैसे सारी चीज़ें खाता हूँ। मैं एक छोटा सा जो है वो आप बता दें कि आपके इफ्तार में जो है वो आप स्पेशल डिश बनवाते हो। इन्होंने इतना अच्छा सवाल पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि मुसलमानों का किबला अव्वल, पहला किबला कौन सा है? किबला अव्वल के बारे में देखिए आजकल देखिए कि बड़ी डिस्कशन हो रही है और जी जी, इस पे तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है हमारा, पिछले कुछ दिनों में भी ये काफी रहा है। जो है हमारे नाज़रीन है उनको जवाब दे देना चाहिए जल्दी से वाउचर जीतने के लिए। मुसलमानों का पहला किबला कौन सा है? अच्छा, दूसरी बात हम कर रहे थे ना सोशली, इस तरह ये ऑप्शन कैफे में आप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है। इसकी वजह से भी लोगों में देखिए कि अब तो अफ्तारी तो दूर की बात है, सहरियाँ भी बिल्कुल सहर पार्टी और इसको एक सोशल इवेंट बना दिया गया मुसलमानों का। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था और बड़ा पॉजिटिव है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं वो एंजॉय करती हैं कि सहरी अफ्तारी। अदरवाइज़ ये होता था कि हमने पाकिस्तान में रोज़ों की इस तरह बना दिया था कि ना कोई काम करना, ना कोई बाहर निकलना है, घर बैठे हैं। वो एक हमदर्दी का एलिमेंट आ जाता है कि इसका रोजा है, इसको रहने दो। रोजा रखा क्या जी, सोया हुआ है, क्यों जी रोजा रखा है, वो बात नहीं करनी जी, रोजा रखा हुआ है। तो ये बड़ा अजीब सा जो है ना एक ट्रेंड बनता जा रहा था। क्योंकि अगर हम ऑफिस में भी हों तो ऑफिस में भी हम किसी को कोई काम कहते हैं वो कहते नहीं जी मेरा तो रोजा है। अब जैसे कल की बात है, मेरे ऑफिस के टी बॉय को मैंने कहा कि मुझे चाय तो तुम ला दो, वो कहता है मिस जी मेरा तो रोजा है, मैं आपको कैसे ला के दूं। तो मतलब वो एक इस चीज को जो है आपको कहा कि आप भी रोजे रखा, आप भी रोजे रखा करें। नहीं सही है। तो सर उसके अलावा आप हमें ये बताएं कि साल भर का मुनाफा जो है वो हम क्या इस एक महीने में ही कमा लेते हैं? क्या हमें एहसास नाम की चीज़ नहीं है? क्या हमें एहसास बिल्कुल खत्म हो चुका है? कोई चीज़ नहीं है इस वक्त। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि ये वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने घरों में लाए, बात करे अपने बच्चों के लिए, अपने हमसायों के लिए। तो इससे ये होता है कि मैं समझता हूँ कि हमें एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। तो रमज़ान को हमें ज़हमत नहीं बनाना चाहिए। हमने तो रमज़ान को आम लोगों के लिए ज़हमत बना दी है। गरीब लोग जो हैं वो बेचारे देखिए उनका भी दिल करता है कि इन दिनों बजट बढ़ जाता है, लोग दूध लेके आते हैं, दही लेके आते हैं, अंडे लेके आते हैं, खजूरें लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं।
तो इन्हीं सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो उसमें आसमानों को ताजा छू रही मुनाफाखोरी होती के हैं। लिए वो बढ़ा देते हैं। क्योंकि हम लोग रमज़ान से पहले चीज़ों को ज़ख़ीरा करने लग जाते हैं और फिर जब रमज़ान आता है फिर और दूसरी इसमें बात मैं ये है आपको कि एक आज बात मैं आपको अपने एक बात बताऊं, हमें भी चाहिए कि कोई ना कोई, जिस तरह बहुत अर्सा पहले हमने ये किया था कि चिकन जब महंगा हो गया था तो हमने चिकन का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। हमें ये चाहिए कि बाइकआउट ना भी करें ना तो कम से कम हम अपने घर के लिए सिर्फ 2-4 दिनों का लिए सौदा लाएंगे हफ्ते के लिए। हम करते हैं कि रोज़ों की जब एक दिन पहले पूरे ना, रमज़ान के हम हम लोग भी तो उसे जाके जो shopping है ना स्टॉक कर लेते बोरियां हैं, भर के ले ऐसे आते ही हैं। है। तो ज़ाहिर है कि ये भी एक अच्छा ट्रेंड नहीं। जैसे मैं कल खरीदारी कर रही थी तो मैंने देखा कि जो फल थे वो बिल्कुल ताज़ा नहीं थे और मैं और साथ कीमतें अपने बहुत दोस्तों से ये महंगी, कह रही थी कि कीमतें जैसे बहुत रमज़ान महंगी आया थी। हर चीज़ को जैसे आग लग गई है, हर चीज़ जो है वो बासी जो है वो हमें दी जा रही है। और इसके अलावा हम ये देखें कि अभी रमज़ान है तो अभी रमज़ान की महंगाई पे हम काबू नहीं पा रहे, ऊपर से ईद आ जाएगी तो ईद और ज़्यादा महंगाई शुरू हो जाती है। डबल से जो है वो ट्रिपल कर दिया उसका जाएगा। यही तरीका है ना, मैं आपको एक आसान सा जो तरीका है कि हम लोग थोड़ी चीज़ें खरीदें, घरों में स्टॉक ना करें। जब स्टॉक ना करेंगे ज़ाहिर है कि अब मैं आपको फ्रूट्स है, अगर आप रोज़ जाके 5000 का फ्रूट ले आएंगे कि जी मैंने स्टॉक करना है, तो ज़ाहिर है कि मार्केट में तो जितना फ्रूट आना है वही। तो अगर आप थोड़ा फ्रूट खरीदेंगी तो कम से कम लोगों को ये होगा कि अगर वो पीछे नहीं बिकेगा तो ख़राब हो जाएगा। सो मैं समझता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हमें जो है ना चीज़ें खरीदें। जी अरूसा, मैं विनर जो है वो अनाउंस करती जाऊँ। यासिर वाउचर जो जिसने विन किया है वो है फैज़ खान। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपने यासिर ब्रोस्ट का वाउचर विन किया है, अफ्तारी वाउचर। जी बहुत शुक्रिया। इनाम आपको जो है वो मिल जाएगा आपका। और आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। कल एक नए मौजू, एक नए गेस्ट के साथ फिर और एक हाजिर नई होंगे। रेसिपी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।